हेलो बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन। नोट्स आर द रीजन ऑफ स्टेम वेयर। बोला जा रहा है कि नोट्स वो रीजन है स्टेम के जहां पर फोर ऑप्शंस हैं। ए इज फूड इज स्टोर्ड बाय प्लांट, बी लीव्स आर बोर्न, सी xylem एंड फ्लोएम आर प्रेजेंट, डी एक्सिलरी बर्ड्स डेवलप। हमें देखना है नोट्स कौन सा रीजन है स्टेम का। क्वेश्चन का की कंसेप्ट देखते हैं कि कंसेप्ट ऑफ दिस क्वेश्चन इज, इस क्वेश्चन का की कंसेप्ट है नोट्स। नोट्स क्या है? ये स्टेम पर प्रेजेंट होते हैं। दे आर प्रेजेंट ऑन स्टेम और ये नॉड लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं। इन पर बोर्न क्या क्या होता है? इन पर बर्ड्स निकलती हैं, बर्ड्स हो गया, लीव्स हो गई, पत्तियां हो गई, एज वेल एज ट्विंग। अब हम अगर देखें कि किस तरीके से जो नोट्स होती हैं, तो माना हम लोग डायग्राम बनाते हैं रफ यहाँ पे इसको समझने के लिए। ये स्टेम है। स्टेम स्टेम में नॉड लाइक स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट होते हैं इस तरीके से। इन नॉड लाइक स्ट्रक्चर्स को बोलते हैं नोड। इन्हीं नोड पर, इन्हीं नोड से ही बोर्न होती है बर्ड्स, लीव्स, ट्विंग। तो इस तरीके से हम देखेंगे नोड कौन सा रीजन है स्टेम का, जहां से लीव्स बोर्न होती हैं। तो राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा बी। बाकी के ऑप्शंस देखते हैं ए, सी और डी। तो ए में बोला गया फूड इज स्टोर्ड बाय द प्लांट। तो अगर प्लांट की बात करें, प्लांट में जो फूड है वो स्टोर्ड होता है इन द फॉर्म ऑफ ग्लूकोज। ग्लूकोज के फॉर्म में प्लांट में फूड स्टोर होता है। और ये फूड जो है ग्लूकोज के फॉर्म में जो स्टोर करते हैं प्लांट फूड को, वो किस फॉर्म में होता है? इनसॉल्युबल स्टार्च। और इसका फॉर्मेशन होता है लीव्स में। तो ये कहाँ पे स्टोर होता है? ये होता है लीव्स में स्टोर होता है, पत्तियों में। इसीलिए यहाँ पे जो बात बोली गई स्टेम के नोड में तो नहीं, फूड स्टोर प्लांट में जो होता है वो पत्तियों में होता है इन द फॉर्म ऑफ ग्लूकोज। ग्लूकोज ही होता है। किस फॉर्म में होता है ग्लूकोज? इनसॉल्युबल स्टार्च के फॉर्म में। ये भी आंसर नहीं होगा। ऑप्शन नंबर सी में आते हैं। यहाँ पे बोला गया है जाइलम, कि जो जाइलम और फ्लोएम है ये प्रेजेंट होते हैं स्टेम के नोड रीजन में। तो ऑप्शन नंबर सी, जाइलम एंड फ्लोएम, दे आर वेस्कुलर टिश्यू। ये वेस्कुलर टिश्यूज हैं। वेस्कुलर टिश्यू होती हैं ये। जो जाइलम और फ्लोएम है ये क्या है? ये कंटिन्यूअसली प्रेजेंट होती है, मतलब एक दूसरे के एडजेसेंट प्रेजेंट होती हैं रूट में और स्टेम में, इवन लीव्स में भी। अगर हम ट्री ट्रंक की बात करें तो ट्री ट्रंक में जो फ्लोएम होता है, फ्लोएम फ्लोएम क्या करता है? ये कॉन्स्टिट्यूट करता है लेयर, बार्क की लेयर को ये कॉन्स्टिट्यूट करता है। आ लेयर ऑफ द बार्क। और वहीं अगर हम देखें जाइलम, तो जाइलम कॉन्स्टिट्यूट करता है लगभग सारे के सारे वुडी पार्ट्स को। जाइलम ये कॉन्स्टिट्यूट करता है ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट ऑल ऑफ द वुड। तो इस तरीके से ये नोड में प्रेजेंट नहीं होता है। और जाइलम फ्लोएम दोनों वेस्कुलर टिश्यूज हैं। जाइलम वाटर और मिनरल को ट्रांसपोर्टेशन का काम करता है और वहीं फ्लोएम फूड के ट्रांसपोर्टेशन का काम करता है। ये भी आंसर नहीं होगा। ऑप्शन नंबर डी में बोला गया है एक्सिलरी वर्ड्स, ये डेवलप होती हैं। तो इसको भी हम डायग्राम से देखेंगे। जैसे हम एक रफ डायग्राम बनाते हैं ऑप्शन नंबर डी के लिए। ऑप्शन नंबर डी के लिए तो यहाँ पे ये मान लीजिए ये एक लीफ प्रेजेंट है। इस तरीके से हम एक रफ डायग्राम यहाँ पे एक्सप्लेनेशन के लिए बना रहे हैं। ये एक लीफ प्रेजेंट है। तो ये जो एक्सिलरी बर्ड्स हैं ये लीफ के एक्सिल पर प्रेजेंट होती हैं। इस तरीके से ये लीफ हो गई, लीफ के एक्सिल पे ये इस तरीके से प्रेजेंट होती हैं। तो कहाँ प्रेजेंट है ये लीफ?
एक्सिल्स पर एक्सिलरी बर्ड्स प्रेजेंट होती हैं, तो ये भी इसका आंसर नहीं होगा। सो द फाइनल आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज बी, लीव्स आर बोर्न। होप you understood it well. Best of luck.